दोस्तों, मैं रजत बोस बोल रहा हूँ कोलकाता से। आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल देखने के लिए। पिछले 30 साल की जो तजुर्बा मैंने हासिल किया है, उसके बलबूते पे मैंने जो कुछ ज्ञान, जो कुछ जानकारी मिला है, वही आपके सामने पेश करेंगे। अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन आरबीआई ने अपना अगस्त महीना का क्रेडिट पॉलिसी जो आता है, उन्होंने अनाउंस किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बताया अपने को कि उनका और उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उन लोगों ने ये सोच रहे हैं कि जो महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल जो अपना अर्थनीति में जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ अभी अच्छी तरह बरकरार है। और ये अच्छी तरह बरकरार है, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो फिगर होता है, मतलब एक कंपनी जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसका काफ़ी हाई परसेंटेज में अभी कर पा रहा है। तो इसके मतलब इकोनॉमी तो ग्रोथ पाथ में है ही। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है ये जो महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करना। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हाइक किया है। और वो रेपो रेट हाइक करने के साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, मतलब बाज़ार में जितना पैसा फैला हुआ है, वो उसको उन्होंने कम करने की संकेत दिया है। फ़िलहाल ये 5 करोड़ से भी ज़्यादा, 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मनी सिस्टम में है। वो एडिक्वेट ही नहीं, मतलब वो जितना ज़रूरी है उतना तो है ही, उससे भी ज़्यादा है। तो वो उसको भी उन्होंने कंट्रोल करने का सोचा है। तो एक तरफ़ा ब्याज दर बढ़ाने का संकेत जो ऑलरेडी दिया है, आधा % ब्याज दर, मतलब 50 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, तो आधा टक्का ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ ये मॉनेटरी एकोमोडेशन जो बाज़ार में पैसा फैला हुआ है, एसडीएफ फैसिलिटी के थ्रू जो आता है, दिखाई देता है, उसको कम करने से बाज़ार में महंगाई कम होगा। ये महंगाई कम ही सिर्फ नहीं होगा, इसके साथ साथ एसेट प्राइसेस, मतलब इक्विटी प्राइसेस भी नीचे जाने की संभावना तैयार होता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि जो ये फ़िलहाल जो 48 दिनों का जो अपस्विंग 17 जून 15,173 का लेवल, 183 का लेवल से शुरू होके 17,490 3 अगस्त के दिन जो हाई बनाया था, वही हाई बन गया कि आगे जाके और हाई बनेगा या यहाँ से करेक्शन होगा, उसके बारे में अपने विस्तार पे बातचीत करेंगे। बट फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। दोस्तों, मैं रजत बोस बोल रहा हूँ कोलकाता से। आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल देखने के लिए। पिछले 30 साल की जो तजुर्बा मैंने हासिल किया है, उसके बलबूते पे मैंने जो कुछ ज्ञान, जो कुछ जानकारी मिला है, वही आपके सामने पेश करेंगे। अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कीजिए। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी डेली चार्ट। इस पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो आप ट्रेंड आपने देख रहे हैं 17 जून के तारीख को, 17 जून 2022 में 15,183.40 का जो सूचकांक का लेवल था, वहाँ से 3 अगस्त के दिन, मतलब इस पिछले थर्सडे को जो हाई बनाया था 17,490 का जो हाई बनाया था, वही हाई अभी तक 48 दिनों का अप ट्रेंड रहा। इसमें खासियत ये है कि ये अप ट्रेंड जो है, ये टाइम ड्यूरेशन में सबसे लंबा है। मतलब ये देखिए 17 जून से अगर आप गिनती करेंगे तो
ये 48 दिन तक बरकरार रहा है। शुक्रवार के दिन छोटा सा लोअर लो बनाया, इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर अगले हफ्ते आपने देखते हैं कि 17,490 पार करके जाता है तो ये शुक्रवार तो क्या शनिवार रविवार भी काउंट में आ जाएगा और ये और लंबा चलता रहेगा। लेकिन उसके पहले जो दो ठो अप ट्रेंड, करेक्टिव दो ठो अप ट्रेंड अपने निफ्टी में देखे थे 8 मार्च के दिन 15,671.45 से लेके ऊपर में 18,114 तक पहुंचा था। ये 4 अप्रैल में ख़त्म हो गया, मतलब करीबन 29 दिन ये चला था। इसमें मूवमेंट तो अच्छा रहा, वही 2200-2300 पॉइंट का मूवमेंट तो हो ही गया है। देखिए इसका लो था 15,671 और ऊपर में हाई बनाया करीब 18,114, तो वही 2,500 का पॉइंट का आसपास ही मूवमेंट दिया था। बट समय जो बीता था इसमें वो काफ़ी कम था। उसके पहले पहला करेक्टिव अप ट्रेंड शुरू हुआ था 20 दिसंबर के दिन, 16,410 से लेके ये पहुंचा था 18,350, मतलब 2,000 पॉइंट से थोड़ी कम, और ये चला था 28 दिन के लिए। तो ये जो तीसरी अप ट्रेंड जो अभी आप देख रहे हैं ये समय में काफ़ी लंबा रहा, और ये समय में लंबा रहा तो इसके मतलब ये हुआ कि इसमें थोड़ा बुल का काबिलियत जो है वो थोड़ा वापस आया है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वो लोग ये मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फिलहाल जो लेवल आपको नज़र पे रखना चाहिए वो है 17,150 का लेवल। वो लेवल अगर कोई कारण से टूट के नीचे चला जाए तो आप लोग जो देखेंगे कि इसमें और नीचे जाने की संभावना है। तो 16,925 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा, और कोई कारण से अगर एक डाउन ट्रेंड शुरू होके वो 200 डे मूविंग एवरेज जो 16,576 पर अभी है, वही 16,000 मान लीजिए कि 16,550 के नीचे दोबारा अगर एक बार मूवमेंट दे दिया निफ्टी, तब ये जो अप ट्रेंड आपने देखा और कुछ लोगों ने जो अभी सोच रहा है कि बुल मार्केट वापस आ गया, वो चिंता दूर करना पड़ जाएगा। इसमें अभी तो ऐसा कुछ संकेत उतना जोर से नहीं बोला जा सकता है कि 16,500 के नीचे चला जाएगा, बट ये मार्केट पिछले दिनों में ऐसा बिहेव किया है तो वो पॉसिबिलिटी को सामने रखना चाहिए। अभी आप बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी जो है इसमें देखिए कितना बढ़िया अप ट्रेंड आपको दिख रहा है। ये शुरू हुआ था वही 17 जून के दिन 32,290 पे, और पिछले थर्सडे के दिन जो हाई बना था वो है 38,231, काफ़ी लंबा, और ये भी वही 48 दिन का अप ट्रेंड था। जब तक ये जो बैंक निफ्टी है ये 37,480 का लेवल तोड़ के नीचे क्लोज नहीं देते हैं, तब तक कोई खतरा पैदा नहीं होता है। वो कोर्स करेक्शन माना जाएगा, फिर ऊपर चलेगा, ऐसे ही लोग सोचते हैं। उसके बाद में नया नीचे वाला टारगेट रहेगा आपका 36,450 का। 36,450 अगर 37,149 का लेवल टूट जाता है तो 36,450 तक भी बैंक निफ्टी जाने की संभावना पैदा हो जाएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि सबसे महत्वपूर्ण लेवल जो है वो है 35,617 का लेवल। अभी ये मान के चलिए 35,600 का लेवल, 35,600 जब तक बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता है तब तक ये मान के चलिए कि वो एक छोटा सा करेक्शन होगा। ये जो 48 दिन का अप ट्रेंड था उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आरबीआई का यह हॉकी स्टांस के बाद में ये अप ट्रेंड बरकरार रहेगा, उसकी उम्मीद उतना ज़बरदस्त रुख से रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने से ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट, स्पेशली लिक्विडिटी कम करने का जो संकेत दिया है उन्होंने, उसके कारण बाज़ार ऊपर सस्टेन कर पाएगा, इसका उम्मीद थोड़ा कम ही रखना चाहिए। अभी एकदम संक्षेप में मैं CNX मिड कैप इंडेक्स को दिखा रहा हूँ। CNX मिड कैप इंडेक्स में सबसे अहम लेवल रहेगा 30,000 से 29,980 का। ये लेवल टूट जाने से आपको देखना पड़ेगा 29,770 का। 29,770 के नीचे CNX मिड कैप जब तक नहीं
क्लोज करता है तब तक कोई खास खतरा नहीं पैदा होगा। वो खतरा पैदा होने से आपको मिड कैप स्टॉक से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके या अगर लॉस भी चल रहा है तो एक बार पोजीशन हल्का हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो लेवल नज़र पे रखना है वो है 29,000 या 28,970, ये रेंज को आप नज़र पे रखिए। और कोई कारण से अगर 28,400 का लेवल ये CNX मिड कैप तोड़ दे तो ये जो इतनी बढ़िया अप ट्रेंड जो चला था, जिसमें कि अपने को ऐसा लगा कि हो सकता है बुल मार्केट वापस आ रहा है, वो संकेत पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो नहीं टूटे, लेकिन 28,400 लास्ट सपोर्ट लेवल वो टूटना नहीं चाहिए CNX मिड कैप इंडेक्स को। अभी कुछ स्टॉक्स पे जा रहे हैं। देखिए पिछले हफ्ते जो स्टॉक्स सामने आया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मैंने आपके सामने जो FNO सेगमेंट का जो स्टॉक है उसका कुछ स्टॉक का जिक्र कर रहा हूँ। रैमको सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दोनों, रैमको तो अपना 200 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं किया है, लेकिन फिर भी लगता है कि रैमको ऊपर उसको एटलीस्ट छूने का तो चेष्टा करेगा ही। ये 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल, 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल अभी 780 पर है, और ये 780 क्रॉस करने के बाद में 800 से लेके 850 का जो रेंज है उसमें भी कुछ सप्लाई प्रेशर आ सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर रैम को सस्टेन कर जाए तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की अच्छी संभावना है। लेकिन इतना नज़र पे रखिए कि 780 के ऊपर एटलीस्ट 3 दिन 780 के ऊपर एटलीस्ट 3 दिन इसको रहना पड़ेगा ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस। अभी देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तो अपना अल्ट्राटेक सीमेंट तो अपना 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। अभी फ़िलहाल जब तक ये 6,400 के नीचे नहीं जा रहा है, 6,400 के नीचे अगर नहीं पहुंचता है तो मान लीजिए कि इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज 6425 पे है वो नहीं टूट रहा है। और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इन्होंने इस काउंटर ने करीब 7-8 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये ब्रेकआउट रियल भी हो सकता है। अगर ये रियल है तो इसको 7,000 के ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर से एक बार वो 6,400 का लेवल टेस्ट करने का चेष्टा करेगा। जब तक अल्ट्राटेक का बुलिशनेस तब तक रहेगा जब तक ये अपना 6,100 का लेवल टूट के नीचे ना चला जाए। अगर वो नहीं टूटता है तो एक छोटी सी करेक्शन के बाद में दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। सीमेंट को छोड़ के IT और बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छी मूवमेंट देखिए ये इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ अभी 1616 पे पिछले शुक्रवार के दिन बंद दिया है। ये भी अपना 200 डे को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। नीचे से जो कम अवधि का मूविंग एवरेजेस है 9 डे, 50 डे, 20 डे, वो सब भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर जाने की संभावना है। जो चीज़ इसको रुक सकता है वो है एक गैप ये छोड़ के आया है, वो 1590 से लेके ये 1650 का लेवल, 1650 का लेवल से लेके ऊपर में करीबन 1732 इस लेवल तक ये जो एक गैप छोड़ा है, ये गैप को फिल करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन इन्फोसिस ने दिया है ये तो काफ़ी सकारात्मक है, इसलिए कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा पैटर्न से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। बट वो देखना पड़ेगा कि वो गैप वो फिल कर पाता है या नहीं। इसके अलावा ये माइंड ट्री देखिए, माइंड ट्री में भी सिमिलर पैटर्न है। ये 200 डे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, नीचे 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर भी हो रहा है, तो इसमें भी ऊपर जाने की संभावना एक बार दिख रहा है। इसको लॉन्ग साइड में जाएगा ऐसा उम्मीद करके माइंड ट्री को नज़र पे रखिएगा। ICICI बैंक, ये बैंकों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। 838 में बंद दिया है। ये 840 से लेके 875 का लेवल अगर पार कर लेगा तब ये
बहुत अच्छी मूवमेंट देगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेहतरीन कोई स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस, वो ICICI बैंक है। ICICI बैंक अपना जो लेवल है वो लेवल में 816 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, मतलब यही मान के चलिए 815 810 ये सपोर्ट रेंज जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक इसका बुलिशनेस जो है वो बरकरार रहेगा। और ऊपर की तरफ 875 के आसपास जाने की संभावना दिखता है। पुरानी इसका जो हाई, ऑल टाइम हाई था वो है करीबन वो 867 का लेवल है। 867 का लेवल पार करके ये 875 तक ऐसा जा सकते हैं, ऐसा उम्मीद करके इसको नज़र पे रख के काम कीजिएगा, यही बात है। और इसके अलावा ICICI प्रू ये भी देखिए काफ़ी अच्छी प्रदर्शन दिया है। ये बैंकिंग क्षेत्र में नहीं है लेकिन इंश्योरेंस क्षेत्र में ICICI ग्रुप की कंपनी है। ये देखिए अपना ये जो लेवल था इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करके क्लोज दिया है, और वो भी इस बार का वीकली क्लोज दिया है। तो मतलब इसमें काफ़ी जोरदार रुख से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की संभावना तो पैदा हुआ है। अभी देखना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा था। देखिए इसको कॉन्ट्रास्ट में HDFC लाइफ उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर रहा है, SBI लाइफ भी उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, लेकिन ICICI प्रू का मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। तो यही बात है। और वीक काउंटर में गेल को देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ये नीचे चला है, और इसके साथ साथ हिंडाल्को को देखिए वो भी एक संकेत दे रहा है कि उसका अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा वोल्टास भी काफ़ी वीक हो गया है, शुक्रवार के दिन उसमें काफ़ी पिटाई हुई। और IEX IRCTC ये दोनों काउंटर में भी ऊपर की तरफ सेलिंग आने की संभावना दिखता है। फिलहाल इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, ये सुनने के लिए। दोस्तों मैं रजत बोस बोल रहा हूँ कोलकाता से। आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ अपना YouTube चैनल देखने के लिए। पिछले 30 साल की जो तजुर्बा मैंने हासिल किया है उसके बलबूते पे मैंने जो कुछ ज्ञान, जो कुछ जानकारी मिला है वही आपके सामने पेश करेंगे। अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और उसके साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कीजिए।